क्या आप भी अपना पैसा 2 गुना, 4 गुना या 10 गुना करना चाहते हैं? तो आप गलत जगह आ गए हैं। मेरे पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे आपका पैसा 21 दिन में डबल हो जाए। पर हाँ, मेरे पास एक ऐसी स्कीम ज़रूर है जिससे आप अपना पैसा संयम के साथ इन्वेस्ट करें तो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना क्या 100 गुना भी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल राठौर और आप देख रहे हैं पाब्लो द ट्रेडर। साथियों, अक्सर हम अपना पैसा जल्दी डबल करने के चक्कर में ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पैसा डबल होना तो दूर, पैसा वापस तक नहीं मिलता है। शेयर बाजार में अक्सर लोग जल्दी अमीर बनने के लिए आते हैं और कई प्रकार की पोंजी स्कीम्स, टिप्स, एफएनओ, ट्रेडिंग, इन सब के चक्कर में फंस के अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि जल्दी अमीर बनना तो दूर, जल्दी गरीब जरूर हो जाते हैं। दरअसल हमारी जल्दी अमीर होने की चाहत ही हमें कभी अमीर नहीं होने देती है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा नियम है कि हम अपना पैसा वही इन्वेस्ट करें जो हमारे पास सरप्लस पैसा हो, यानी कि जिसके निकट भविष्य में हमें कोई ज़रूरत ना पड़ रही हो। ऐसा नहीं है कि हम अपना पेट काट के या अपने बच्चे की फीस से पैसा बचा के और हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें। और एक बात है, कभी भी आपको उधार के पैसे से इन्वेस्ट नहीं करना है, लोन लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे उतार चढ़ाव जब आएगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा और यकीन मानो आप अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट ले लेंगे, बाहर निकल जाएंगे, आप वो तनाव नहीं झेल पाएंगे। और जब आप रुकेंगे नहीं तो कंपाउंडिंग की पावर को भी नहीं समझ पाएंगे और कभी भी आपका पैसा ग्रो ही नहीं हो पाएगा। आपका पैसा कभी डबल नहीं होगा, कभी 4 गुना नहीं होगा, कभी 10 गुना नहीं होगा। तो आज से ही कसम खाओ कि थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे लेकिन लंबा इन्वेस्ट करेंगे। आपने नाम सुना होगा न्यूटन का। न्यूटन एक अपनी सदी के दुनिया के जो टॉप मोस्ट वैज्ञानिक थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनमें उनका नाम था। लेकिन न्यूटन ने शेयर बाजार में पैसा लगा के अपना पूरा पैसा खो दिया था। अब इससे ये बात पता चलती है कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। मायने रखता है आपका व्यवहार। जीवन में आप कहीं भी सफल होंगे, उसके पीछे आपका व्यवहार बहुत काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो नॉर्मल से लोग हैं, ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन वो आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा सफल है। और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अक्सर आपने देखा होगा वो उतने सफल नहीं हैं। इसके लिए हम लोगों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, व्यवहारिक होना पड़ेगा। ये कागजी और इन सब चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी सेक्टर में करें, शेयर बाज़ार में करें या किसी म्यूचुअल फंड में करें या किसी रियल इस्टेट में करें, जब भी इन्वेस्टमेंट करें उन पैसों को इन्वेस्ट करें जिन पैसों की निकट भविष्य में आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आपके पास कोई 2-4 लाख रुपए पड़े हैं और आपको लग रहा है कि 6 महीने में उन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बिल्कुल उन पैसों को चिमटे से भी ना छुएं। क्योंकि अगर आपने 6 महीने के लिए वो पैसे इन्वेस्ट किए तो कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीने में वो रिटर्न देगा कि नहीं देगा। हो सकता है कि वो घट भी जाए, 20-30% का नुकसान भी शो करे। तो आपको वो पैसा लगाना है शेयर बाजार में जिसकी अभी कम से कम 5 साल तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जब इस प्रकार का पैसा हम लगाते हैं तो होता क्या है कि हमें टेंशन नहीं रहती। हम बार बार अपने इन्वेस्टमेंट को चेक नहीं करते कि आज घटा है कि आज बढ़ा है, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। अक्सर हमारे शेयर बाजार के मित्र ज़्यादा समझ पाएंगे कि जब बाजार गिरता है तो बाजार में पैनिक आ जाता है। पैनिक इसीलिए आ जाता है क्योंकि लोगों ने वो पैसा लगाया होता है जो उनकी ज़रूरत का पैसा होता है, और जब वो पैसा घट के 1 लाख का 90,000 होता है या 80,000 होता है तो उनका बीपी बढ़ने लगता है।
उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है कि अरे ये तो मेरा पैसा घट गया और 6 महीने बाद मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, अब ये तो 80,000 रह गए, क्या करें यार, एग्जिट ले लूँ वरना ये भी हाथ से चले जाएंगे। तो इसी प्रकार का पैनिक हो जाता है, सारे लोग उससे एग्जिट ले जाते हैं। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिस दिन वो एग्जिट लेते हैं उसके अगले दिन या उसके अगले महीने बाज़ार में यू टर्न आ जाता है और बाज़ार पहले से नई ऊंचाइयां छू लेता है, लेकिन उनका पैसा नहीं बनता है। यहीं पर अगर वो एक इंसान जिसने अपना फालतू का पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसने वो रुपए लगाए थे जिसकी 5 साल तक ज़रूरत ही नहीं थी, तो उसके वो 1 लाख घट के 50,000 भी हो गए तो उसे क्या टेंशन है। वो 50,000 बढ़ के फिर 1.5 लाख हो जाते हैं, वो 1.5 लाख घट के फिर 1 लाख हो जाते हैं, वो 1 लाख बढ़ के फिर 2 लाख हो जाते हैं। जब 5वां साल आता है तो वो इंसान हैंडसम प्रॉफिट में बैठा होता है। उसने 1 लाख लगा के 3-4 लाख अपने बना लिए होते हैं और रोज़ रोज़ की ट्रेडिंग से भी छुटकारा होता है। ये जो आप लोग रोज़ रोज़ ट्रेड डालते हो वो तो स्पेकुलेशन है, आप जुआ खेल रहे हो और उसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आप अपने पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करना चाहते हो तो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है, हर महीने 5,000 से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इसी रेशियो में आप निकाल लो, अगर 1 लाख है तो आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं आती है, आप पैनिक नहीं करते हैं और आप गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। आपने कभी देखा है कि आप कोई दुकान खोलो और वो दुकान अगर ना चले 2, 4, 6, 10 दिन तो क्या दुकानदार उस दुकान को बंद कर देता है? नहीं करता है ना। साल 2 साल देखता है कि नहीं भाई अभी तो खोली है यार, आज कहाँ ग्राहक आएगा। फिर जो संयम के साथ बैठा रहता है तो धीरे धीरे ग्राहक आते हैं, दुकान चलती है। ऐसे ही आपने मार्केट में पैसा लगाया है और आपने आज सुबह पैसा लगाया, शाम को ही आप देख रहे हैं कि मेरा क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। इन्वेस्टमेंट किया है आपने, एक धंधे में पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस का कम से कम 1 क्वार्टर तो देखो। आप 1 क्वार्टर क्या, आप 1 दिन नहीं देख पाते हैं। 1 दिन में ही आपको अपना पैसा ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है। ओके अरे यार बर्बाद हो गए या तो हम आबाद हो गए, चलो एग्जिट करते हैं। और एक कड़वी सच्चाई है, इस शेयर बाज़ार में 100 लोग पैसे कमाने आते हैं तो उन 100 में से मुश्किल से 2-3 लोग पैसे कमाते हैं, बाद बाकी सारे लोग पैसे गंवाते हैं। और ये जो सारे लोग पैसे गंवाते हैं, इन सब का पैसा उन्हीं 2-3% लोगों के पास पहुंच जाता है। इस वजह से जिसका पैसा बनता है उसका बहुत बम्पर पैसा बनता है, और जो इस बाज़ार में 4-5 साल टिक जाएगा उसका पैसा बन जाएगा। आप पैसेंस के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ बने रहिए। अगर आपने बाज़ार में 5 साल गुजार दिए तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। शेयर बाज़ार में क्या होता है, इम्पैशेंस लोगों का पैसा पैसेंस लोगों के पास चला जाता है। जिन लोगों के पास धैर्य नहीं है, इन्वेस्ट करने आ गए मार्केट में, तो उनका पैसा उन लोगों के पास चला जाता है जिनके पास धैर्य है। बस इतना सिंपल सा नियम है। आपको सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, फालतू के पैसे से खरीदना है, जल्दी नहीं बेचना है। बस ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ आपसे डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं पहली बार अपनी बात रख रहा हूँ तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रही है, लोगों में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है। तो कृपया अगर बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने आपका क्या जाता है। थैंक यू।